प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन के अंतर्गत हम काव्य के स्वरूप और उसके भेद के बारे में बात कर रहे हैं। काव्य का क्या स्वरूप होता है, उसके कौन से भेद होते हैं और महाकाव्य किसे कहते हैं और महाकाव्य की क्या क्या विशेषताएं होती है, उस संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। काव्य से आशय केवल कविता से नहीं, समग्र साहित्य से है। काव्य का मतलब केवल कविता ही नहीं है। काव्य का आशय केवल कविता नहीं है, संपूर्ण साहित्य से है। और संपूर्ण साहित्य में हमारे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, खंड काव्य, महाकाव्य, अन्योक्ति, पद, गीत, कविता यानी साहित्य की सारी विधाएं समाहित होती है। भाव और आशय यह है कि काव्य का मतलब केवल कविता से नहीं है, समग्र साहित्य से है। काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। एक दृश्य काव्य माना जाता है और दूसरा श्रव्य काव्य माना जाता है। दृश्य काव्य में वह साहित्य जिसमें श्रवण के साथ साथ हम मंच पर अभिनीत होते हुए भी देख सकते हैं, जैसे नाटक और एकांकी। श्रव्य काव्य में हम केवल श्रवण करके उसका रसास्वादन कर सकते हैं और रसास्वादन करके रस की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसे काव्य को हम श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य में मुख्य रूप से नाटक और एकांकी है। अब जब हम श्रव्य काव्य की बात करते हैं तो श्रव्य काव्य को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांटते हैं। दो भाग जो हमारे सामने हैं वह है गद्य और पद्य। गद्य और पद्य रचनाएं। इसके अलावा एक रचना जिसमें गद्य और पद्य का समाहित रूप होता है, उसे हम चंपू काव्य की संज्ञा देते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। काव्य के प्रधान भेद के रूप में गद्य और पद्य। अब जो छंदबद्ध रचना होती है और छंद विहीन रचना होती है, वह गद्य कहलाती है। पद्य रचना में हमेशा छंदों के नियम का पालन होता है, जिसके अंतर्गत एक नियम, गति या लय का निर्वाह होता है। ये लय काव्य को एक विलक्षण, आकर्षण, संगीतात्मकता और रमणीयता प्रदान करती है। रचनाकार एक एक शब्द का प्रयोग तोल कर करता है, क्योंकि उसे वर्णों और मात्राओं का ध्यान रखना होता है। इस प्रकार भाव और कल्पना की दीप्ति से ज्योतित वे शब्द नियमित गति में बंधकर एक गतिमय सौंदर्य प्राप्त कर लेते हैं। शब्द जैसे नर्तन कर रहे हो ऐसे लगता है। पद्य शब्दों का नर्तन है और गद्य शब्दों की सामान्य गति है। अब यहाँ पद्य के लिए आया है शब्दों का नर्तन। शब्दों का नर्तन इसलिए कि जब शब्द का वाचन और पठन होता है तो एक गतिमय सौंदर्य हमें श्रवण को मिलता है, जबकि गद्य के वाचन और पठन में एक सामान्य गति होती है। गद्य में
अर्थ की स्वाभाविकता के लिए व्याकरण के नियमों का पालन होता है, पर पद्य में ये सारे नियम शिथिल हो जाते हैं। केवल वर्णों और मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। प्राचीन उक्ति है कि पद्य में अर्थ से भी अधिक महत्व छंद के नियम का रहा है। आधुनिक युग में छंद के नियमों की पर्याप्त शिथिलता बरती जा रही है, परंतु इस शिथिलता में भी गति के सूक्ष्म नियम काम करते हैं और इसी कारण सामान्य गद्य से यह कविता अलग है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा जो श्रव्य काव्य है, उस श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य प्रमुख है। अब गद्य में हमारी जो विधाएं हैं वो है कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सारी विधाएं गद्य के अंतर्गत आती है। पद्य में मूल तौर से दो भाग हम पद्य के करते हैं। पद्य में एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। प्रबंध में रचनाएं होती है महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक में अन्योक्ति, पद, गीति और कविता प्रमुख रूप से होती है। प्रबंध में रचना पूर्वापर संबंधों से युक्त होती है, जबकि मुक्तक में रचना पूर्वापर संबंधों से विहीन होती है। अब पद्य का जो प्रमुख रूप है प्रबंध, और प्रबंध में भी सबसे प्रमुख है महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में हम बात करते हैं तो विश्व के प्रौढ़ और समृद्ध साहित्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। विश्व का जो प्रौढ़ और समृद्ध साहित्य है, उस साहित्य में सर्वाधिक महत्व महाकाव्य को दिया जाता है। महाकाव्य के संबंध में हमारे संस्कृत के आचार्यों ने अलग अलग धारणाएं प्रकट की है। संस्कृत के अंतर्गत महाकाव्य संबंधी धारणा का पूर्ण विकास साहित्य दर्पण में हमें दिखाई देता है। साहित्य दर्पण में ये कहा गया है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सुर सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। एक वंश भवा भूपः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगी रस ईष्यते अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संधय इतिहास उद्भव वृतम अन्यत्वा सज्जन आश्रयम चत्वार तस्य वर्गास्यु तेषु एकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा कच्चित निंदा खलादीनाम शतांश गुण कीर्तनम। इन श्लोकों में हमें विश्वनाथ के इन श्लोकों में हमें साहित्य दर्पण ग्रंथ में महाकाव्य के सारे लक्षण उद्घाटित मिलते हैं। महाकाव्य के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो महाकाव्य के जो लक्षण हैं या अंग हैं वो इस तरीके से हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा नायक, तीसरा रस, चौथा छंद, पांचवा वर्णन, छठा नाम और सातवां उद्देश्य। कथा वस्तु के संबंध में ये स्पष्ट है कि महाकाव्य पूर्वापर संबंधों से युक्त होता है, और पूर्वापर संबंधों से युक्त होता है तो महाकाव्य की जो रचना है वो विस्तृत होती है। यहाँ हम महाकाव्य के लक्षणों में पहला जो उसकी कथा वस्तु है उसके बारे में बात करते हैं कि कथा वस्तु किस तरीके की
होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत और पूर्ण जीवन गाथा पर आधारित होती है। जैसे नाटक की संधियों के नियमानुसार 8 से अधिक सर्गों में संगठित होना चाहिए। 8 से अधिक सर्गों में संगठित होना चाहिए। कथा का प्रारंभ आशीर्वचन और मंगलाचरण से होना चाहिए। पूर्व के जितनी भी हमारी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हम ये पाते हैं कि उसका कवि का, रचनाकार का साहित्य निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसलिए कथा के प्रारंभ में आशीर्वचन और मंगलाचरण का विधान होता है। तो महाकाव्य में कथा के प्रारंभ में ही आशीर्वचन और मंगलाचरण का विधान होना चाहिए। इसके अलावा कथा वस्तु में सर्ग के अंत में आगामी सर्ग के आने की सूचना कथा के माध्यम से होनी चाहिए। महाकाव्य की कथा इतिहास से अथवा किसी महापुरुष सज्जन की वास्तविक जीवन गाथा के आधार पर होनी चाहिए। इस प्रकार से महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत और पूर्ण जीवन पर आधारित होनी चाहिए। 8 से अधिक सर्गों में कथा वस्तु संगठित होनी चाहिए। कथा का प्रारंभ आशीर्वचन या मंगलाचरण से होना चाहिए और सर्ग के अंत में आगामी सर्ग के आने की सूचना कथा के माध्यम से मिलनी चाहिए। दूसरा जो हमारा महाकाव्य का लक्षण है वह है नायक। नायक महाकाव्य का कैसा होना चाहिए? कोई देवता या धीरोदात्त गुणों से युक्त क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ राजा इस महाकाव्य का नायक हो सकता है, परंतु उनमें भी धीर उदात्त गुणों का समावेश होना आवश्यक है। धीर उदात्त ऐसे व्यक्ति का चरित्र निश्चय ही समाज में सद्वृत्तियों का विकास करने वाला और दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करने वाला होगा। ऐसा ही व्यक्ति महाकाव्य का नायक हो सकता है। कहने का आशय यह है कि महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय या कोई देवता हो सकता है। तीसरा जो महाकाव्य का लक्षण है वह है रस। महाकाव्य में वर्णन आवश्यक है। व्यापक जीवन के विविध वृतांत वाले कथानक में विभिन्न रसों का होना आवश्यक है, परंतु कथा वस्तु और चरित्र में एक निश्चित एवं क्रमबद्ध विकास के लिए श्रृंगार, वीर और शांत में से एक प्रधान रस होना आवश्यक है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से एक रस का प्रधान होना आवश्यक है और अन्य रस गौण रूप में आने चाहिए। इस प्रकार महाकाव्य में एक प्रधान रस और अन्य रस गौण रस के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार एक महाकाव्य में जीवन की विविध सुख दुखमय परिस्थितियों का संघर्षपूर्ण चित्रण अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एक प्रधान रस होगा और उसके साथ साथ अन्य रस गौण होंगे। उसके बाद है महाकाव्य के लक्षणों में हम जो चौथी बात कर रहे हैं वह है छंद। एक कथा के विकास और रस प्रवाह की अबाध गति के लिए एक सर्ग में एक ही छंद के प्रयोग का नियम है। हमारी कथा का प्रवाह अबाध गति से हो, निर्बाध गति से हो, और कथा के प्रवाह को निर्बाध गति से जारी रखने के लिए ये जरूरी है कि एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना
चाहिए। सर्ग के अंत में छंद बदलना चाहिए। हाँ, छंद चमत्कार, वैविध्य या अद्भुत रस की निष्पत्ति के लिए किसी एक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग किया जा सकता है। किस स्थिति में? जब कोई आपको छंद का चमत्कार दिखाना है, या वैविध्य वर्णन करना है, या अद्भुत रस का कोई उल्लेख करना है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी एक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन महाकाव्य में ये नियम है कि एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। एक ही छंद में आपके एक छंद का प्रयोग ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, वह है पांचवा जो महाकाव्य का लक्षण है, वह है वर्णन। जीवन के सभी दृश्यों, प्रकृति के विभिन्न रूपों और भावों का वर्णन हमें महाकाव्य में दिखाई। महाकाव्य में विविधता और यथार्थता दोनों का ही होना आवश्यक है। अतः इसके अंदर जीवन के सभी दृश्यों, प्रकृति के विभिन्न रूपों और विविध भावों का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य में इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक चित्रण स्थान हमें देखने को मिलते हैं। इतने बड़े महाप्रबंध का प्रभाव समाज पर पड़े बिना नहीं रह सकता। अतः वर्णन के भीतर कहीं कहीं सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा का भी विधान होता है, जिससे कि समाज के भीतर सद्भावना के विकास की चेतना के संस्कार बने और उनका प्रभाव पड़े। इस तरह महाकाव्य में संध्या, सूर्य, इंदु आदि का वर्णन होता है। कहीं कहीं खल निंदा होती है और कहीं कहीं सज्जन का भी वर्णन होता है। इस तरह महाकाव्य में जीवन के सभी दृश्यों और प्रकृति के विभिन्न रूपों और भावों का वर्णन होता है। छठा जो महाकाव्य का लक्षण है, वह है नाम। महाकाव्य का नाम कवि, नायक या कथा तत्व के आधार पर होता है। कहने का आशय यह है कि महाकाव्य का जो नामकरण होता है वह किसी प्रमुख व्यक्ति और उस कथा में दिए हुए कथा तत्व के आधार पर ही महाकाव्य का नामकरण किया जाता है। महाकाव्य का नाम कवि, नायक या कथा तत्व के आधार पर होता है, जिससे उसके द्वारा या तो नायक या कवि या मुख्य घटना अथवा प्रतिपाद्य का ज्ञान हो सके। ख्यात व्रत होने के कारण इसके संबंध में भाव हमारे भीतर पहले से ही बने होते हैं, जो वर्णन के द्वारा जागृत हो जाते हैं। महाकाव्य का जो अंतिम लक्षण है वह है उद्देश्य। महाकाव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। इसका विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि नायक या तो किसी परोपकार के कार्य में या सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता है, या विजय द्वारा किसी समृद्धि को प्राप्त करता है, अथवा अपना अभिष्ट किंतु दुर्लभ कार्य सिद्ध करता है, या मोक्ष, परम धाम, लोक में सर्वप्रियता, अलौकिक शक्ति आदि प्राप्त पाता है। इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए संघर्ष, साधना, चरित्र विकास, उच्च गुण आवश्यक है। इनका चित्रण विभिन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। अतः महाकाव्य एक युग परिवर्तनकारी संघर्ष चित्रण या सांस्कृतिक उद्घाटन का महान कार्य करता है, या एक लोकप्रिय महान व्यक्तित्व का चित्रण करता है। इस प्रकार की महानता के बिना महाकाव्य में ये सारी विशेषताएं नहीं आ सकती है। कहने का आशय यह है कि महाकाव्य का उद्देश्य
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति को माना गया है, यानी जो रचना है उस रचना में किस चतुर्वर्ग में से किसी एक की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार से विद्वानों ने महाकाव्य के लक्षण बताए हैं। धन्यवाद।